नमस्कार दोस्तों, मैं माही उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपके लिए बीएड सेकंड सेमेस्टर की आर्ट एंड क्राफ्ट की फाइल लेके आए हैं। दोस्तों, वैसे आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी असाइनमेंट चाहिए तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और दोस्तों, आपकी सेकंड सेमेस्टर की जितनी भी इंटर्नशिप फाइल है या अदर फाइल हैं जो भी हैं वो सब आपको हमारे चैनल पर अब प्राप्त होती रहेंगी। आपको सारी वीडियो अब क्रम से मिलती रहेंगी। आज सबसे पहले हम आर्ट एंड क्राफ्ट की फाइल लेके आए हैं। दोस्तों, एक और आपके लिए गुड न्यूज़ है, बहुत जल्द हम लोग आपको लाइव आके पढ़ाना शुरू करेंगे। आज आगे अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये आपका फ्रंट पेज है। इस तरीके से आप फ्रंट पेज बना सकते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की फाइल में। आप किसी अदर तरीके से भी अपना फ्रंट पेज बना सकते हैं। ये मुझे सूटेबल लगा तो मैंने उस तरीके से बनाया। आप उस तरीके से यहाँ अपना नाम, महाविद्यालय का नाम, अपना सब्जेक्ट वगैरह इसमें सब नोट कर सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ये भी बना सकते हैं। दोस्तों, आर्ट एंड क्राफ्ट में सबसे पहले हम कला के बारे में जानते हैं। हमें उससे रिलेटेड बातों को लिखना होगा। जैसे कला मानव संस्कृति की उपज है। मनुष्य में रचनात्मक प्रवृत्ति स्वाभाविक है। किसी भी कार्य को पूरी कुशलता या निपुणता से पूर्ण करना ही कला है। जैसे मूर्ति कला, ये भी एक कला है हमारे एक तरह की। चित्र निर्माण ये कला है। काव्य रचना ये भी कला है। गीतों की रचना, गायन करना, ये सब एक कला ही तो है। इन सब के बारे में जानना, समझना, ये सब कला है। कला जो होती है ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती है। आप देखते हैं किसी आप छोटे बच्चे को भी देखेंगे तो बहुत अच्छी आर्ट कर लेता है, कभी वो बहुत अच्छा गायन कर लेता है। ये बच्चे के अंदर ईश्वर द्वारा पहले से ही प्रदत्त होती हैं। बाद में कुछ ऐसे भी होते हैं जो शुरुआत में थोड़े डल होते हैं, जो किसी जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आर्ट नहीं बना पा रहा है स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं है कि वो आगे चल के भी नहीं बना पाएगा। कुछ इतनी अच्छी आर्ट बनाते हैं बाद में कि देखने लायक होती है। तो ये भी ईश्वर द्वारा दत्त होती है। अब जानते हैं हम कला का जन्म कैसे हुआ। भारतीय संस्कृति में कलाओं के तत्व वैदिक काल में ही प्रमाणित हो जाते हैं। कला शब्द सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो हमारे ऋग्वेद में हुआ था। दोस्तों, ऋग्वेद जो है वो हमारा सबसे पुराना वेद है। ज़्यादातर मोस्टली चीज़ें जितनी भी हमें प्राप्त हुई हैं वो हमारे ऋग्वेद से ही हमें प्राप्त हुई हैं। और उसके बाद उपनिषदों में पहले हमारे वेद आए थे, उसके बाद उपनिषद आए थे। उपनिषदों में भी कला शब्द की उत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है। मूल रूप से कला का अगर अर्थ हम बताना चाहें तो सुंदर एवं मधुर, इस तरीके से हम कला को बोल सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में आर्ट जो होता है, अंग्रेजी में हम कला को आर्ट कहते हैं। तो जो आर्ट शब्द है वो अर्धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है पैदा करना, ठीक करना अथवा बनाना। लैटिन में आर्ट शब्द का तात्पर्य उस शारीरिक और मानसिक कौशल से है जिसके द्वारा किसी वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। संस्कृत कोश में यह शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, जैसे कि किसी वस्तु का छोटा खंड, चंद्रमा की एक रेखा। और दोस्तों, अगर हम ज्योतिष के तौर पे देखी जाए तो हम चंद्रमा की कलाओं के बारे में भी पढ़ते हैं, तो ये भी होता है। अतः सही मानों में अगर हम कला का अर्थ जानना चाहें तो ये है हमारा सुंदरता की उच्च से उच्चतर स्थिति को प्राप्त करना। उपनिषदों और पुराणों में भी कला शब्द का प्रयोग मिलता है। हमारे जितने भी पुराण हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, इनमें सब में भी कला शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके अतिरिक्त कला शब्द का प्रयोग संस्कृत साहित्य में यजुर्वेद, अथर्ववेद, षड्विंश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक, ये हमारे यजुर्वेद, अथर्ववेद इन सब के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तैत्तिरीय आरण्यक ग्रंथ हैं। आदि वैदिक ग्रंथों से प्रमुख रूप से मिलते हैं। अष्टाध्यायी जो कि हमारे ऋषि पाणिनि द्वारा रचित है, तथा बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में जिस शिल्प शब्द का प्रयोग होता है वह भी कला के अर्थ में ही से ही निकलती है। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो हमारे उपनिषद हैं 108 उपनिषद है और पुराण हमारे 18 हैं। इनमें ही हमें मिलता है। और यजुर्वेद के षड्विंश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय आरण्यक के यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उसके बाद हम जानते हैं कला का वर्गीकरण। एक मिनट। कला का जन्म।
भारतीय संस्कृति में कलाओं के तत्व वैदिक काल में ही प्रमाणित हो जाते हैं। कला शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ है वो ऋग्वेद से माना जाता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, हम थे इस पे कला का वर्गीकरण। आज कला को व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हैं हम। कला का तात्पर्य केवल एक चित्रकला, ऐसा नहीं है कि हम व्यापक का मतलब है कि अब इसका विस्तार हो चुका है। अगर हम मतलब ये नहीं कह सकते कि कला को हम केवल चित्रकला कहें। अगर हम ये कहें कला कर दो तो इसका मतलब ये नहीं है केवल ड्राइंग बना दें। कला का तात्पर्य इस समय चित्रकला, नृत्य कला, गायन, वादन, मूर्तिकला, इन सब का भी होता है। कलाएं मोस्टली दो प्रकार से होती हैं, एक जो कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और एक मनुष्य द्वारा। ईश्वर द्वारा जो कि हमारी प्रकृति है वो हमारी ईश्वर द्वारा बनाई गई कला है, और मानव द्वारा जो बनाई गई जितनी हमारी इमारतें हैं, बिल्डिंग वगैरह जो कुछ भी है वो सब मानव द्वारा है। अब मानव हम पढ़ते हैं इस आर्ट एंड क्राफ्ट के अंतर्गत हम मानव शिल्प के बारे में पढ़ेंगे। अब मानव शिल्प को हम फिर दो भागों में बांटते हैं। पहला चारुशिल्प यानी कि ललित कला कह सकते हैं, दूसरा कारुशिल्प यानी कि उपयोगी कला। यूरोप में ललित कला को फाइन आर्ट्स और क्राफ्ट कहा जाता है। चारुशिल्प यानी ललित कला के तीन भाग हैं, स्थिर तथा गतिशील, सहज एवं साधन अथवा माध्यम आधारित कलाएं, और तीसरी होती है दृश्य और श्रव्य कलाएं। इस कला के अंतर्गत चित्र, मूर्ति, वास्तु, स्थापत्य कलाएं आती हैं, जिसे स्थिर कला कहते हैं। इनके बारे में दोस्तों आप आगे डीप पढ़ सकते हैं जिन कलाओं के बारे में। ये सहज और साधन अथवा माध्यम आधारित कलाएं हैं। उसके बाद आपको दृश्य एवं श्रव्य कलाएं हैं, जिन कलाओं के संवेदन श्रवणेंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उन्हें श्रव्य कहा जाता है, जैसे काव्य, गीत, वाक कलाएं, ये सब हमारी। और जिन कलाओं के नेत्र द्वारा होते हैं जैसे चित्र, मूर्ति, स्थापत्य, ये हमारी दृश्य कलाएं होती हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं महात्मा बुद्ध का चित्र है। इसे आप बना भी सकते हैं, आपकी आर्ट बहुत अच्छी हो तो आप इस तरीके से इन्हें बना भी सकते हैं, और चाहें तो आप इनके पोस्टर भी निकलवा सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी मंडला आर्ट। मंडला शब्द संस्कृत से लिया गया और इसका अर्थ है चक्र, और ये एक डिज़ाइन या पैटर्न है। मंडला आर्ट बहुत ही पुरानी है। इसकी उत्पत्ति आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। यह कला हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनके बारे में दोस्तों जो हमारी मंडला आर्ट है एक तरह से ब्रह्मांड को दर्शाता है। जिस तरह ब्रह्मांड अपने में सभी वस्तुओं को समा लेता है, उस तरह मंडल आर्ट जो होती है वो अपने अंदर सब चीज़ समा लेती है। वास्तविक इस प्रकार मंडला हमारे आंतरिक दुनिया और बाहरी वास्तविकता के बीच का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राचीन समय से प्रशिक्षित भिक्षुओं द्वारा धार्मिक उद्देश्यों के लिए मंडल बनाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया बहुत से लोगों के द्वारा इस कला के रूप में दिलचस्पी शुरू हुई। मंडला आर्ट कला का एक रूप है जिसे रचनाकार आमतौर पर एक गोलाकार रूप में जटिल डिजाइन तैयार करता है। इस डिजाइन में आमतौर पर कई परतें होती हैं और इसे रंगों से रंगा जाता है। मंगला आर्ट बनाते समय बारीक पैटर्न को समरूपता में बनाया जाता है, जिनमें आमतौर पर एक केंद्र बिंदु है। यही एक मंडला आर्ट की सबसे बड़ी पहचान है। मंडला आर्ट में सबसे महत्वपूर्ण है कि हर पैटर्न अंत में एक विशाल चक्र या गोलाकार का हिस्सा बनता है। ये था हमारे दोस्तों मंडला आर्ट के बारे में, जैसे ये आप देख सकते हैं। ये पोस्टर भी है दोस्तों। अगर आपकी अच्छी ड्राइंग है तो आप इस तरीके से इस पोस्टर को बना भी सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे निकलवा सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। आपकी उसके बाद आती है मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रों की उत्पत्ति उत्तर भारतीय मिथिला के मधुबनी नगर यानी कि बिहार से मानी जाती है। वर्तमान में मधुबनी चित्रकला परंपरा की खोज 1934 में मधुबनी जिले के एक ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी विलियम जी आर्चर ने की थी, जब मधुबनी की दीवार चित्रों को अलंकारिक और गैर अलंकारिक दीवार चित्रों में विभाजित किया जा सकता है। मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला कला के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह कला बिहार मिथिला क्षेत्र में काफ़ी फली फूली है। उसके बाद दोस्तों ये आप डीप पढ़ सकते हैं और पढ़ लेना, और आप इन्हें लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट आप चलते हैं मधुबनी कला की विषय वस्तु, रंग और प्रतीक। पेंटिंग्स के लिए विषय, समारोह, उस घटना पर आधार भिन्न भिन्न होते हैं जिसके लिए उन्हें चित्रित किया जाता है। केंद्रीय विषय प्रेम और उर्वरता बनी हुई है। हिंदू देवताओं के सभी देवताओं और ग्रामीणों स्थानीय परंपराओं को
कला में दर्शाया जाता है। कुछ पसंदीदा विषय हैं मछलियों और अन्य शुभ प्रतीकों से घिरी दुल्हन, शादी के मुकुट में दूल्हा, शिकार और हल चलाने के लिए दृश्य, पेड़, जानवर आदि हैं। दोस्तों ये हमारी मधुबनी पेंटिंग है, आप इसे देख सकते हैं इस तरीके से। समृद्धि के विभिन्न प्रतीक, मछली, तोते, कछुए, सूर्य, चंद्रमा, एक बांस का पेड़ और एक गोलाकार कमल का फूल। इनसे ये आशा की जाती है कि ये प्रतीक जो है ये युवा जोड़े के लिए सौभाग्य लाएंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे। दोस्तों उसके बाद ये हमारी पेंटिंग है स्पाइस की, यानी कि मसालों से बनी हुई। इसमें आपने दालचीनी, इलायची और तेज पत्ता का यूज़ किया है। उसके द्वारा हमने एक चिड़िया को पेड़ पर बैठे हुए दर्शाया है। इसे स्पाइस क्राफ्ट कहते हैं। इसमें जो हमने आवश्यक सामग्री तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, इलायची, कैंची, फेविकॉल, काला चार्ट पेपर, पैमाना, ये सब लिया है। बनाने की विधि आप इसमें से पढ़ सकते हैं, इसे देख सकते हैं। आप एक बार इस पेंटिंग को देख लीजिए। इसमें एक बार आप इसे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके द्वारा आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। और कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं इसको वापस से बता दूँगी। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट चीज़ ये हमारी एक रुमाल पे पेंटिंग जो कि कलर्स द्वारा की गई है। आप इसे देख सकते हैं और इस तरह से पेंटिंग आप भी अपने एक किसी रुमाल पे कर सकते हैं। कपड़े पर पेंटिंग, कपड़ों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए हम उन पर पेंटिंग करते हैं। और पेंटिंग करने के लिए हमें फैब्रिक कलर उपयोग करता है। यह कलर कपड़ों पर करने से फैलता नहीं है और ना ही धोने से कपड़ों से रंग छूटता है, इसलिए हम फैब्रिक कलर का यूज़ करते हैं। कपड़े पर पेंटिंग करके हम बेडशीट, तकिए, इन सबको बहुत सुंदर बना सकते हैं। इस पर हम मंडला आकृति, मधुबनी कला, फूलों के चित्र, ये सब चीज़ें हम बना सकते हैं। कुछ जो भी मन में आए, जो भी अच्छा लगे, वो सब हम बना सकते हैं। दोस्तों इसे आप पढ़ लीजिएगा और नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिएगा। मैं इसे एक बार आपको फिर दिखा देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों ये है हमारी पत्तों के द्वारा बनी हुई पेंटिंग। आप देख सकते हैं श्री कृष्ण की पेंटिंग बनी हुई है पत्तों पर। उसके बाद ये तितलियां हैं। उसके बाद दोस्तों ये टिश्यू पेपर द्वारा बने हुए फूल हैं गुलाब के। टिश्यू पेपर क्राफ्ट, या इसमें टिश्यू पेपर, ग्रीन पेपर, फेविकॉल, सीजर, कलर लिया है रेड, ब्लू और येलो। इस तरीके से आप बनाने की विधि देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं किस तरीके से बनाया है। और अगर आपको दोस्तों इन में से किसी भी क्राफ्ट को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको वही क्राफ्ट एक वीडियो के थ्रू बनाना बता दूँगी, जिससे कि आप आसानी से बना सकें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं नृत्य कला। नृत्य क्या होता है? जो हमारे मन के भाव होते हैं उसे हम व्यक्त करते हैं, जिसे अंग, भाग, भंगिमा, इन सब के द्वारा व्यक्त करते हैं, उसे नृत्य कहा जाता है। इसमें एक ताल, लय, गीत, ये सब होता है, उसके द्वारा ही हम अपने नृत्य को। नृत्य शब्द नृत्य का ही परिवर्तित रूप है। नृत्य का अर्थ होता है ताल लय के आधार पर हाथ पाँवों का संचालन करना। इसमें अभिनय नहीं किया जाता। जब ताल और लय के साथ अभिनय मिल जाता है तो उसे नृत्य कहा जाता है। इसमें हमारे भारतीय नृत्यों का संक्षिप्त इतिहास क्या है? भारतीय संगीत कला उतनी ही प्राचीन है जितनी मानव की जाति। ये गायन, वादन, नृत्य, इसके 3 अंग हैं। मनुष्य ने इन्हें अलग अलग तरीके से करके नृत्य को प्रस्तुत किया है। भारत में जो नृत्य हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। एक शास्त्रीय नृत्य होता है, एक लोक नृत्य, और थर्ड होता है आपका आधुनिक या समसामयिक नृत्य जो अभी होता है। शास्त्रीय नृत्य जो कि हमारे पुराने समय से चले आ रहे हैं, जो कि हमारी 20वीं सदी से प्रचलित शैलियों में है, जिनमें आप कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ये सब हमारे शास्त्रीय नृत्यों में आते हैं। ये जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनका उद्भव मंदिर के प्रांगण में अपने स्तुति देव की आराधना करने के लिए होता है। इन नृत्यों को मार्गी कहा जाता है, जिससे आत्मा को शांति मिले। नाट्यशास्त्र में भी नाट्यशास्त्र जो कि भरत मुनि द्वारा रचित है उसमें सबसे ज़्यादा नृत्य को बताया है, और नाट्यशास्त्र में इसे मार्गी कहा जाता है। मार्गी नृत्य को कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्यों को संगीत नाटक अकादमी ने
श्रव्य कला को प्रस्तुत करने का एक माध्यम बताया है। अब इसके अंतर्गत मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जैसे भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, उड़ीसा, सत्तरिया, ये सब भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, इस तरह ये सारे आपके कथकली केरल, इस तरह से नृत्य आपके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भरतनाट्यम का चित्र है। आप चाहें तो इसे बना सकते हैं और या फिर आप इसे कंप्यूटर से निकलवा सकते हैं। भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम भारत के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। यह तमिलनाडु राज्य में है। भरतनाट्यम की वेशभूषा, इसमें नर्तकियां मराठी स्त्रियों की भांति लंगदार लंबी साड़ी पहनती है। दोनों के पैरों के बीच से इसके छोटे से जोड़ दिया जाता है। धोती के ऊपर वाले हिस्से को दुपट्टे की भांति कंधे पर रखते हुए कमर पर लपेट लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप इसे पढ़ सकते हो। उसमें विशिष्ट गुरु और कलाकार इनमें कौन है? गौरी अम्मा, बाल सरस्वती, कृष्ण अय्यर, राम गोपाल, रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजंती माला, मृणालिनी, साराभाई, गोविंदराज पिल्लई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले, कंडपा पिल्ले, कमला महालिंगम पिल्ले, पार्वती कुमार, ये सब हमारे मुख्य कलाकार हैं। उसके बाद आते हैं हम, ये है आपका ये आप देख सकते हैं, ये आपके कथकली करते समय हमारी वेशभूषा है। कथकली में मालाबार, कोचीन, ट्रावणकोर के आसपास प्रचलित है नृत्य शैली है। केरल की प्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है। इसमें कथकली शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो कथों के झिल से हुई है, जिसका अर्थ होता है नृत्य नाट्य शास्त्रीय परंपरा के नियमों की दृढ़ता। कथकली के साहित्यिक रूप को आट कथा कहते हैं। इसमें वेशभूषा आप देख सकते हैं, इसमें शरीर पर एक चुस्त जैकेट, रंग बिरंगा घाघरा पहनते हैं, सुंदर केश सज्जा होती है, विशेष मुख श्रृंगार होता है, जो मैंने आपको मुख श्रृंगार दिखाया ही था। कथकली का नृत्य क्रम, इसमें क्रम भी दिया हुआ है। कथकली कैसे करते हैं? जैसे पर्दे के पीछे से ईश्वर प्रार्थना, कथानायकों का परिचय, वादकों सम्मिलित वाद्य यंत्र से सर्वप्रथम मृदल बजता है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद विशिष्ट गुरु या कलाकार कौन है? केरल वर्मा, आधुनिक कथकली के जन्मदाता। गोपीनाथ, कुंजू कुरूप, राघवन नायर, कनक रेले, कृष्णु कुट्टी प्रमुख आदि प्रमुख हैं। उसके बाद हम जानते हैं संगीत। बोलचाल की भाषा में संगीत को केवल गायन समझा जाता है, किंतु संगीत जगत में गायन, वादन और नृत्यों के समूह को संगीत कहते हैं। इस प्रकार संगीत के मुख्य रूप से 3 अंग हुए: गायन, वादन और नृत्य। ये हमारे प्रसिद्ध संगीतकार हैं, इन्होंने लिखा है गीतम वागम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, अर्थात गाना, बजाना और नृत्य, इन तीनों को सम्मिलित रूप से संगीत कहा जाता है। संगीत शब्द में, गीत शब्द में शम उपसर्ग लगाने से संगीत बनता है। सम का अर्थ होता है सुचारू रूप से, सही ढंग से। गीत का अर्थ होता है सुचारू रूप से अथवा सही ढंग से। गीत शब्द का अर्थ गाने में सम्यक प्रकारेण यदि गीयते तत् संगीतम, अर्थात जो सही प्रकार से अथवा सुचारू रूप से गाया जाए वह संगीत है। संगीत की परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है: संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। उसका जानते हैं हम वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र क्या होते हैं? वाद्य यंत्र जिनके द्वारा हम भारतीय संगीत अपने वाद्यों को विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वाद्य संगीत भारतीय संगीत की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। अतः कहने का तात्पर्य है कि भारतीय श्रव्य कला बिना वाद्य संगीत के अधूरी है। भारतीय वाद्यों का निर्माण प्राय ऐसी वस्तुओं से हुआ है जो नित्य प्रति के व्यवहार में बड़ी सरलता से उपलब्ध हो सकती है, जैसे बांस, गिट्टी, तुम्बी, शीशम, आम इत्यादि। उसके बाद दोस्तों वाद्य यंत्र के प्रकार, इसमें 4 प्रकार के होते हैं: तंतुवाद्य, सुषिरवाद्य, अवनद्धवाद्य, घनवाद्य। इसमें आप वाद्य के प्रकार जैसे तारवाद्य में आपके सितार, सारंगी, वायलिन आदि आते हैं। सुषिर में बांसुरी,
शहनाई, हारमोनियम आदि हैं। अवनद्यवाद में मृदंग, तबला, ढोलक, डमरू आदि हैं। घनपाद में जल, तरंग, मंजीरा, करताल आदि हैं। भारतीय संगीत में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्रों में अष्टांगों में से 7 अंगों को व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। सुरीले साजों में गमक, मीड़, तान के खटके, यथास्थान स्वर, आलाप आदि अंग पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होने चाहिए। यह हमारी वीणा है, आप इसे देख सकते हैं, सरस्वती वीणा। आगे नेक्स्ट, सरस्वती वीणा एक प्रकार की प्राचीन भारतीय वीणा। इसका नाम हिंदू देवी सरस्वती के नाम पर रखा गया है। इसका उपयोग कर्नाटक भारतीय संगीत में सबसे ज़्यादा किया जाता है। जो वीणा बजाता है उसे वडिका कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल दी हुई है कि वीणा कैसा होता है, इसे आप दोस्तों पढ़ सकते हैं और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सितार। सितार भारतीय संगीत में मुख्य उपकरणों में सितार है। यह वीणा और तंबूरा का मिश्रित रूप कहा जाता है। इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं दोस्तों। मीराबाई श्री कृष्ण भजन में सितार का उपयोग करती थी। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत के लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में इसकी गिनती की जाती है सितार की। इसमें हिंदू मुस्लिम मिश्रित शैली होती है। प्रमुख सितार वादक कौन है? वो है हमारे पंडित रविशंकर, पंडित उमाशंकर मिश्रा, विलायत खान, शाहिद परवेज, निखिल बनर्जी आदि। ये हमारी शहनाई। शहनाई भारत की लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है, जिसका उपयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत में शहनाई में सबसे प्रसिद्ध वादक माने जाते हैं। शहनाई की विशेषताएं: यह ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे निचले सिरे की ओर बढ़ता है। इसमें आमतौर पर 6 और 9 छेद होते हैं। सांस को नियंत्रित करके ऊपर विभिन्न धुनें बजाई जा सकती हैं। अक्सर साधन का फ्लेयर्ड ओपन मेटल धातु से बना होता है, जबकि इसका शरीर लकड़ी या बांस का बना होता है। प्रमुख शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान, एस बल्लेस, अनंत लाल, अली अहमद हुसैन खान। उसके बाद ये हमारे तबला। अब उसके बाद है दोस्तों कपड़े पर कढ़ाई। ये कपड़े पर कढ़ाई के द्वारा ये एक फूल बनाया गया है। दोस्तों अगर आपसे ये बनाना आए तो आप इसे बना सकते हैं। अदर कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में आप कोई और भी चीज़ ले सकते हैं, अगर आपको वो पसंद आती है वो। अगर आपको यही फूल चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिसके लिए मैं ये फूल आपको एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा बनाना बता दूँगी कि ये कैसे बना है। नेक्स्ट आते हैं फ़ोटो फ्रेम बनाना। दोस्तों ये हमारा फ़ोटो फ्रेम है। ये हमारा फ़ोटो फ्रेम बना हुआ है। इसमें हम बीच में अपना फ़ोटो फ्रेम लगा सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो इस आर्ट एंड क्राफ्ट की फाइल बनाने में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कोई भी आर्ट बनाने में दिक्कत हो तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू उसको बनाना बता दूँगी। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।